हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम फिजिकल फीचर्स जो हम इंडिया का पढ़ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे आज नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। यानी इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स यानी प्लेन ज़मीन, फ्लैट जो लैंड मास है वो कहाँ मिलता है। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे इसके मैप से ही। ना ये क्या कह रहा है, एज वी गो साउथ फ्रॉम हिमालयज वी कम टू द वास्ट नॉर्दर्न प्लेन्स। जैसे ही हिमालय ख़त्म होते हैं उसके ठीक नीचे, जैसे हिमालय यहाँ पे ख़त्म हो गया उसके ठीक नीचे यहाँ पे हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे रन पैरेलल टू द हिमालयज फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। अब कह रहा है कि ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं, ये प्लेन ज़मीन जो है यहाँ पे वो पैरेलल चल रही है किसके? हिमालय के। यानी कि हिमालय अगर इस तरह से है ना ऐसे जा रहा है तो उसके ठीक नीचे, जब हिमालय की तीनों रेंज खत्म हो जाती है तो उसके ठीक नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स भी ऐसे ही जा रही है, इसके पैरेलल बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ही जा रही है जिस तरह से हमारा हिमालय जा रहा है। ठीक है, तो इसका ये कहने का मतलब है कि बिल्कुल पैरेलल चल रही है। और कहाँ से कहाँ तक फैली है तो हम अभी मैप में देखेंगे अभी आगे कि यहाँ पे पंजाब है, पंजाब के एरिया को कवर करती है। उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश को पूरा कवर करती है, बिहार को, थोड़ा बहुत झारखंड को, उसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल को और फिर असम को। ठीक है, तो ये एरियाज पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स के उसमें आते हैं। तो हिमालय ऊपर जो हिमालय है वहाँ पे बहुत सारी, इट इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ मैनी रिवर्स। ठीक है, लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जिसमें कि गंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र भी है, ब्रह्मपुत्र थोड़ी बाहर से आती है इंडिया की तरफ, असम से घुसती है। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। इंडस जो है, इंडस क्या है, इंडस थोड़ा सा इंडिया को ऊपर में कहीं पे टच करती है और उसके बाद वो पाकिस्तान में चली जाती है। और उसके बाद सतलज, सतलज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जो इंडिया में इस तरफ बहती है। ठीक है, हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, द रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आके ऊपर से यहाँ से निकलती है और नॉर्दर्न प्लेन्स पे पूरा ये बहती है। वो आपको पता है कि जो सबसे ऊपर का हिमालय का रेंज है, सबसे ऊपर हिमाद्री, वो तो इट इज़ कवर्ड फ्रॉम स्नो थ्रू आउट द ईयर। सो द रिवर्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर, यहाँ जो ग्लेशियर से निकल रही हैं उसमें हमेशा पानी रहता है। यानी कि हिमालय से निकली हुई नदियों में हमेशा पानी रहता है थ्रू आउट द ईयर, इट नेवर गेट ड्राई। ठीक है, ये ड्राई होती नहीं है क्योंकि बर्फ़ पिघलती रहती है धीरे धीरे और पानी उसमें रहता है। ठीक है, द रिवर्स ब्रिंग विद देम फाइन सॉइल कॉल्ड सिल्ट और अलुवियम। अब ये जो रिवर्स यहाँ से निकलती है वो ऐसे ही तो पानी नहीं आता है, उसके साथ बहुत सारे उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या फिर आप बोलेंगे सिल्ट या फिर जो भी है सैंड वगैरह, वो सब भी बह करके आते हैं। ठीक है, और उनको क्या कहते हैं, बहुत ही फाइन सॉइल होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती है जो उसके साथ बह के आती है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज सिल्ट और अलुवियम। आप उसको सिल्ट कहिए या अलुवियम कहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको मैप के ज़रिए इसको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हिमालय के रेंजेस है, इस तरह से जा रही है, शिवालिक है, ये यहाँ पे हमारा हिमाचल रेंज है वो भी इस तरह से जा रही है, आपको पता है। एंड द थर्ड वन इज शिवालिक जो थोड़ी सी ब्रेकन डाउन है इस तरह से, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, अब ये जहाँ पे ख़त्म हो रही है हमें पता है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया पूरा स्टार्ट हो जा रहा है इस तरह से। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। नाउ व्हाट हैपेंस, द रिवर्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, कोई रिवर है यहाँ से निकल रही है, जैसे गंगा फॉर एग्जांपल, गंगा इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया है उसके ग्लेशियर का नाम गंगोत्री है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जो भी रिवर इधर से निकल रही है, जैसे सतलज भी निकल रही है। ठीक है, तो जो भी रिवर निकल रही है, तो जब रिवर नीचे आती है, ये ऊपर की साइड से नीचे आ रही है, तो व्हेन रिवर इज कमिंग फ्रॉम अपसाइड, बहुत ऊपर से आ रही है, तो द स्पीड ऑफ द रिवर इज़ वेरी हाई, है ना, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, बहुत तेज़ी से आएगी। तो जब तेज़ी से आएगी तो ये अपने साथ जो है बहुत सारी चीज़ों को तोड़ते हुए लाएगी। ठीक है, इसके साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स, कंकड़ पत्थर, है ना, इस टाइप के सैंड और सिल्ट सब साथ में वो लेते हुए आएगी। ठीक है, बहुत सारे एक तरह से मिट्टी लेते हुए आएगी। और जब वो नीचे आ जाती है प्लेन्स में, क्योंकि अब प्लेन, ये बिल्कुल प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया है इसका मतलब आप जब प्लेन ज़मीन पे चलते हैं यानी कि यहाँ पे रिवर की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? द स्पीड ऑफ द रिवर विल बी स्लो। क्यों? क्योंकि अब बिल्कुल उसको एक प्लेन ज़मीन मिली है इस तरह से। जब हम ऊपर से गिरते हैं तो ऊपर से अगर कोई चीज़ गिर रही है तो बहुत फास्ट गिरेगी, लेकिन जब ऐसे आएगी, ये रिवर जब ऐसे करके ऐसे आएगी तब उसकी स्पीड स्लो होगी। तो क्या होता है, व्हेन द रिवर एंटर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स इट बिकम्स वेरी हैवी, बहुत हैवी हो जाती है क्योंकि उसके पास बहुत सारे सेडिमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे ना एक तरह से मिट्टी रहती है। ठीक है,
तो नाव क्या करती है, वो इतनी हैवी हो जाती है दैट इट कांट टेक फॉरवर्ड दिस सेडिमेंट्स अलॉन्ग विद इट। वो अपने साथ जो है इतनी मिट्टी गद को नहीं ले जा सकती है, तो वो उसको वहीं छोड़ देती है। इन सेडिमेंट्स को, या मिट्टी बोलिए या फिर सैंड या फिर छोटे छोटे टुकड़े, उनको यहीं छोड़ देती है और ख़ुद जो है आगे निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो यही यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में पूरा जमा हो जाता है दीज फाइन सॉइल। इसकी यही बहुत ही बारीक, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती है जो यहाँ जम जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। इट गेट डिपॉजिटेड ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स के जहाँ जहाँ एरिया है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, और इसी को कहते हैं हम, या फिर आप कहिए सिल्ट, और यू कैन से इट अलुवियम सॉइल, द अलुवियम सॉइल। ठीक है, अलुवियम सॉइल। तो इसलिए आपसे जब भी कोई पूछेगा, व्हेनेवर एनीबडी आस्क यू दैट व्हाट काइंड ऑफ सॉइल वी फाइंड इन नॉर्दर्न एरियाज, इन नॉर्दर्न प्लेन्स में किस तरह की मिट्टी मिलती है, तो इट इज़ कॉल्ड द अलुवियल सॉइल। हम बोलेंगे अलू, क्योंकि अलुवियम है तो इसलिए कहेंगे वी फाइंड अलुवियल सॉइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, ड्यू टू दिस डिपोजिशन, इस डिपोजिशन के वजह से द लैंड हियर, ये नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम्स एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चर। इसीलिए अब इंडिया में कहीं भी जहाँ पे एग्रीकल्चर यानी खेती होती है, उसमें सबसे अच्छी खेती इसी नॉर्दर्न प्लेन के एरिया में होती है, और मोस्टली किस चीज़ की, मोस्टली फॉर राइस कल्टिवेशन इधर बहुत ज़्यादा होता है। 3 रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके बेसिन को जानेंगे। ठीक है, तो इसके नाम हैं, ये नॉर्दर्न प्लेन्स पे जो भी रिवर बहती है वो सतलुज रिवर बेसिन पहला, सेकेंड हम जानेंगे गंगा रिवर बेसिन, और थर्ड हमको पढ़ना है, वी विल स्टडी अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ठीक है, नाउ ये बेसिन क्या होता है, ठीक है, ये बेसिन क्या है, सतलज, ठीक है, सतलज इज कमिंग फ्रॉम देयर, गंगा भी आ रही है, ब्रह्मपुत्र भी आ रही है, बट ये बेसिन क्या होता है। देखिए क्या होता है ना, जब कोई रिवर जो है ना इस तरह से फ्लो होती है, ठीक है, कोई बड़ी नदी जो है फ्लो होके आती है, तो छोटी छोटी और भी नदियाँ, द स्मॉल रिवर्स भी उसको ज्वाइन करती रहती है। कोई यहाँ पे किसी ने ज्वाइन किया, कोई यहाँ किसी ने ज्वाइन किया, ठीक है, इस तरह से, और वो बड़ी रिवर में मिल जाती है। ठीक है, इट फ्लोज इनटू द मेन रिवर। ये छोटी छोटी नदियाँ जो है बड़ी रिवर में मिलते जाती हैं। तो जो एरिया होता है, ये बड़ी जो मेन रिवर है और इसके साथ जो ये हेल्प कर रही है, इसको जो छोटी छोटी रिवर आके ज्वाइन कर रही है, तो ये जहाँ जहाँ से भी ये होके गुजरेगी, इस पूरे एरिया को हम बेसिन कहते हैं। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग, दैट दीज स्मॉल रिवर्स विच इज़ फ्लोइंग इनटू द मेन रिवर, ये छोटी छोटी नदी जो बड़ी नदी में आके मिल जा रही है, जो हेल्प कर रही है, उसके पानी को बढ़ा रही है, ठीक है, इसमें मिल जा रही है, इनको कहते हैं हम ट्रिब्यूटरीज। क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज, हेल्पिंग रिवर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि एक रिवर, ये गंगा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मेन रिवर है, दिस इज़ गंगा, ठीक है, और इसको आके बहुत सारी रिवर ज्वाइन करेगी। अभी हम आके पढ़ेंगे, इसके बाद बहुत सारी रिवर ज्वाइन करती है, जैसे गंडक करती है, घाघरा करती है, कोसी करती है, सोन करती है। तो ये सभी जितनी भी रिवर्स मैं बता रही हूँ नाम, ये सभी इस गंगा की ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। ठीक है, दिस ऑल विल बी कॉल्ड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ओके, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम पढ़ते हैं इसके बेसिन्स के बारे में। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सतलज रिवर बेसिन, कि सतलज जो रिवर है वो कहाँ आ रही है और इंडिया के किस स्टेट को वो टच कर रही है, या किस स्टेट से होके वो फ्लो कर रही है। ओके, नाउ यू कैन सी दैट आई हैव टेकन द मैप ऑफ इंडिया, और मैंने बाउंड्रीज को भी अच्छे से डार्क कर दी है, सो दैट यू कैन सी क्लियरली। नाउ वी नो कि ये पूरा एरिया जो है हमारा माउंटेन एरिया है, यानी हिमालय रेंज है। ठीक है ना, हिमालय रेंज से बहुत सारी रिवर्स जो है नीचे आ रही है, बहुत सारी नदियाँ निकल रही है। उसमें से कौन सी एक हम पढ़ रहे हैं अभी, सतलज रिवर बेसिन के बारे में हम। तो सतलज देखिए यहाँ से निकलती है, ठीक है, यहाँ से निकलती है, और इट एंटर्स इनटू पंजाब। ठीक है, ये हमारा पंजाब है, देखिए मैंने पी लिख दिया, ये पंजाब स्टेट है, हमारा एक राज्य है। इसके नीचे ये हरियाणा है और इधर राजस्थान है। ठीक है, तो ये पंजाब में इस तरह से एंटर करती है। एंटर जब करती है यहाँ पे, तो यहाँ पे कई रिवर्स उसको, थोड़ी छोटी मोटी रिवर्स उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, जो हेल्पिंग रिवर्स है, जो उसमें मिल जाती है, वो कई ज्वाइन करती है, और ये सतलज अपना रिवर बेसिन बनाती हुई हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, तो हमें अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में नहीं जानना है कि वहाँ पे क्या होता है रिवर का, ठीक है, उतना हमें अपने बारे में ही पढ़ना है कि ये इट एंटर्स पंजाब, ये पंजाब में एंटर करती है, और हरियाणा से भी इसको मतलब थोड़ी बहुत नदियाँ ज्वाइन करती हैं कुछ, और ये अपना रिवर बेसिन एक बनाते हुए
पाकिस्तान में घुस जाती है, पाकिस्तान में एंटर करती है। अब यहाँ पे क्या होता है, इंडस रिवर इधर से आ रही है, ठीक है। इंडस रिवर इंडिया को थोड़ा सा टच करते हुए इधर पाकिस्तान से आती है और वो ऊपर से इस तरह से आती है और सतलज में मिल जाती है, यानी कि इंडस बड़ी नदी है, इंडस में सतलज इस तरह से मिल जाती है और फिर इंडस रिवर जो है नीचे जाके अरेबियन सी में वो ड्रेन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें इतना डिटेल नहीं जानना है बस, ठीक है। हमको ये जानना है, ऑल वी वांट टू नो इज़ कि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, पंजाब में एंटर करती है, ठीक है ना। पंजाब में ही इसी रिवर पर, यानी कि सतलुज रिवर पर ही एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके टाइम में ही बनाया गया था, जिसका नाम है भाखड़ा डैम। आपने सुना होगा भाखड़ा डैम, ठीक है। बहुत ही बड़ा डैम है, इट इज़ कॉल्ड द भाखड़ा डैम, ठीक है। हम यहाँ पढ़ लेते हैं, द भाखड़ा डैम हैज़ बिल्ट ऑन द सतलज रिवर। तो इस रिवर पर डैम बनाया गया। आपको मालूम है डैम क्यों बनाते हैं? जैसे ये रिवर है तो रिवर की स्पीड बहुत अगर तेज़ होती है तो उसके पानी जहाँ जहाँ जाएगा वो फ्लड ला देगा, यानी बाढ़ आ जाएगी, पूरा एरिया भर जाएगा। तो बीच में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े कंक्रीट के बहुत बड़ी एक वॉल सी बना दी जाती है, दीवार सी बना दी जाती है, ताकि पानी की स्पीड को हम कम कर सकें, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द रिवर। कि यहाँ पे सतलज रिवर इट इज़ एंटरिंग पंजाब से तो आ रही है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत रिवर इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज दे आर ज्वाइनिंग द सतलज रिवर एंड देन सतलज रिवर्स गोज इनटू पाकिस्तान, फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। यानी कि देखिए ये राजस्थान में एंटर नहीं कर रही है ये रिवर, है ना। और राजस्थान को पानी की कितनी ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ अ ड्राई एरिया। हमें पता है कि इस साइड जो है वेस्टर्न डेजर्ट है, डेजर्ट का एरिया है, हम आगे पढ़ेंगे भी। राजस्थान एक ड्राई एरिया है जहाँ पर बहुत नदियाँ नहीं हैं और बारिश भी कम होती है। तो एक रिवर जो यहाँ से जा रही है, क्या हम उसकी थोड़ी सी ओपनिंग लेके इस एरिया को नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो ऐसे ही किया गया है कि सतलज का थोड़ा सा जो है यहाँ पे रिवर से एक चैनल बनाया गया है, एक रास्ता बनाया गया है, एक छोटा नैरो पैसेज जैसा नैरो रास्ता बनाया गया है और राजस्थान में उसको एंटर कराया गया है, ठीक है। इसी चैनल को, इसी चैनलाइज एरिया को या पाथ को हम कैनॉल के नाम से जानते हैं। इसका नाम दिया गया है इंदिरा गांधी कैनॉल। क्या दिया गया है? इंदिरा गांधी कैनॉल। आपको पता है इंदिरा गांधी क्या है, कौन थी? मतलब वो भी शी वॉज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड शी वॉज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया की तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री थी और थर्ड नंबर की प्रधानमंत्री तो थी, पीएम थी हमारे देश की, और फर्स्ट वुमन, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, मतलब पहली महिला थी जो इंडिया की प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। तो यही है हमारा ओवरऑल सतलज का बेसिन के। आई होप कि आपको एंजॉय किया होगा अपने सेशन, आपको समझ भी बहुत आया होगा। इसके अगले जो अगले वीडियो में हम गंगा बेसिन को पढ़ेंगे, क्योंकि गंगा रिवर कहाँ बहती है, उसका बेसिन क्या है, और क्योंकि वो इंडिया की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न प्लेन्स की जो है रिवर है, इसलिए उसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसको एक सेपरेट क्लास से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।